नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं, जहां सियासत से लेकर सरकार की सख्ती और अदालत के बड़े फैसलों तक कई मुद्दे आज सुर्खियों में हैं। सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और देश विरोधी फैसला लिया। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां जेन्स अल्फा के लगातार प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय पूरे मामले की सीधी निगरानी करेगा। वहीं सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियों और पोस्ट पर डीएम और कमिश्नर की नजर रहेगी। यानी सरकार अब प्रदर्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर हेमंत सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसके साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं पर लगी रोक को लेकर भी कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। और इस आदेश के बाद परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब आगे की कार्रवाई पर है। और अब बात अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां चंपत राय का 9 पन्नों का बयान सामने आया है। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी कार्यों में नृपेंद्र मिश्रा शामिल रहे और कमेटी के फैसले के बिना एक भी काम नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने दावा किया कि निर्माण के लिए नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोगों का चयन किया था। राम मंदिर निर्माण से जुड़े इस बयान के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले पर चर्चा और तेज हो गई है। तो ये 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है और साथ ही देशवासियों से एकजुट होने की भी अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया। जेन अल्फा की बात कही और साथ ही साथ छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कई बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार झारखंड में छात्रों का आंदोलन चलता रहा, जिसके बाद सरकार को एक साथ 44 परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। वहीं तीसरी तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चंपत राय ने कई बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपने पसंद के लोगों का चयन किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और इसके लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों के से जुड़ी गतिविधियों और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्कूल कॉलेजों में जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। साथ ही साफ कहा है कि छात्रों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिले तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर शिक्षण संस्थान की निगरानी होगी और इसके साथ ही समस्याओं को तत्काल सुलझाने के भी निर्देश देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। छात्रों के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर शिक्षण संस्थान की निगरानी होगी, समस्याओं को तत्काल सुलझाने के भी निर्देश देते हुए नजर आए, जहां स्कूली बच्चों पर सतर्क है सरकार। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश में जलभराव, साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। कमियां फौरन दूर करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सीएम दफ्तर से शिक्षण संस्थानों की निगरानी होगी। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान। स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर नजर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम शिक्षण संस्थानों पर मुख्यमंत्री आवाज से ही नजर रखी जाएगी और इसके साथ ही जो भी छात्र छात्राओं की समस्या है उन समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं को तत्काल सुलझाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने
के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष ने नया प्रस्ताव दिया। ये बड़ी खबर, जहां मेवात में मस्जिद के लिए 20 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा गया है। मस्जिद निर्माण का खर्च उठाने की पेशकश की गई है। अखिलेश यादव को मध्यस्थ बनाने पर भी सहमति बनी है और इसके साथ ही बातचीत से विवाद सुलझाने की हिंदू पक्ष की ये पहल। ये बड़ी जानकारी आप तक मथुरा से साझा कर रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से एक नया समझौता प्रस्ताव सामने आया है, जहां फलाहारी महाराज ने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से विवाद का समाधान चाहता है तो हिंदू पक्ष बातचीत के लिए तैयार है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विवादित भूमि को लेकर समझौते की स्थिति में मेवात में मस्जिद के लिए 20 एकड़ जमीन देने और उसके निर्माण का खर्च उठाने की पेशकश की गई है। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन मथुरा में हुई लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष के मौजूद नहीं होने से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। जहां फलाहारी महाराज ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मध्यस्थ बनाना चाहती है तो हिंदू पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं है। अब इस प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मेवात में 20 एकड़ जमीन देने की पेशकश हुई है। मस्जिद निर्माण का खर्च उठाने का भी ये प्रस्ताव रखा गया है। मेवात में मस्जिद के लिए 20 एकड़ जमीन देने का ये प्रस्ताव रखा गया है। मस्जिद निर्माण का खर्च उठाने की पेशकश की गई है। तो मथुरा विवाद पर हिंदू पक्ष का ये नया समझौता सामने आया है। मेवाड़ में 20 एकड़ जमीन देने की पेशकश की गई है। अखिलेश यादव को मध्यस्थ बनाने की भी बात कही जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव को मध्यस्थ बनाने की बात की जा रही है। मथुरा विवाद पर हिंदू पक्ष का ये नया समझौता प्रस्ताव। और अमित भार्गव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, मस्जिद निर्माण का खर्च उठाने का भी प्रस्ताव यहां पर हुआ है, जहां अखिलेश यादव को मध्यस्थ बनाने पर सहमति बनी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष थे कि दोनों ही पक्ष ये समझौता जो है आपस में कर ले, लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? समझौता बनता है तो वो कर लिया जाए। लगातार लोक अदालत में 2 बार मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया और दोनों बार मुस्लिम पक्ष जो है वो उपस्थित नहीं रहे। जो दिनेश फलारी हैं, उन्होंने एक मुस्लिम पक्ष को लेटर लिख के ऑफर भी दिया है कि अगर वो यहाँ की मस्जिद छोड़ते हैं तो वो मेवात में 20 एकड़ जमीन और मस्जिद बनाने का खर्चा भी देंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार जो है वो इन बातों को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है कि हमें कोई ऑफर नहीं मिला, ना हमें कोई ऑफर चाहिए, तो मुकदमा जो चल रहा है, जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो इस तरीके की बातें जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार आ रही हैं। लेकिन हिंदू पक्ष कोशिश कर रहा है कि समझौता अगर बनता है, भाईचारा जो निभाने की बात मुस्लिम पक्ष करता है, तो हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। अगर वो हमारी शर्तें मानता है तो हम जो 20 एकड़ जमीन है और जो मस्जिद बनाने का खर्चा है वो हम देंगे। जी, सामने आया इस पूरे मामले में। हेलो, हिंदू पक्ष का क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले में? जी देखिए, हिंदू पक्ष का लगातार यही कहना है कि हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लगातार हम भाईचारा निभा रहे हैं, तो उस भाईचारे के नाते मुस्लिम पक्ष को भी जो है वो भाईचारा निभाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है, उनकी अर्चना की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद का यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह सब कुछ वहाँ है, जो साक्ष्य कोर्ट में भी पेश किए जा चुके हैं। पिछली कई बार 2000 पेज की पत्रावली जो है वो भी दाखिल की गई थी। तो उनका कहना यह है कि जब हमारे यहाँ सब देवी देवता मौजूद हैं तो ये यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। जी, पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी मध्यस्थ बनाना चाहता है, ऐसे में क्या कुछ कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई हो सपा की तरफ से?
जी देखिए, अभी तक तो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन हिंदू पक्ष का लगातार ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, अगर बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, जो अगर समझौता कराना चाहे और समझौते में बैठकर इस समझौते का हल निकालना चाहे, तो हमारे लिए उनका स्वागत है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे और जो समझौता उनके बीच में होगा उस पर हम पूरी तरह अमल करेंगे। जी भी बड़ा बयान दिया है उन्होंने। हालांकि देखिए, प्रस्ताव तो ये रखा है कि आप जो है अखिलेश यादव के लिए मध्यस्थता की बात कही है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ कानूनी दाव पेच होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। 9 पन्नों का बयान सामने आया है। निर्माण में सभी कार्य में नृपेंद्र मिश्र शामिल है। चंपत राय का ये बड़ा बयान सामने आया है। बिना कमेटी के निर्णय एक भी काम नहीं हुआ। निर्माण के लिए नृपेंद्र ने अपने पसंद के लोगों को चुना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। चंपत राय ने कहा, निर्माण के लिए नृपेंद्र ने अपने पसंद के लोगों को चुना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंपत राय का ये बड़ा बयान, 9 पन्नों का बयान सामने आया है। चंपत राय ने कहा, निर्माण के सभी कार्य में नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं। बिना कमेटी के निर्णय एक भी काम नहीं हुआ। और देखिए, बड़ा खुलासा चंपत राय करते हुए नजर आए। बड़ा बयान दिया, 9 पन्ने का बयान सामने आया है चंपत राय का। तमाम बातों का जिक्र करते हुए चंपत राय नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में निर्माण के सभी कार्य में नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। बिना कमेटी के निर्णय एक भी काम नहीं हुआ। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान एक कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बताते चले, कार चालक ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर गिरा दी। कार चालक बैरिकेडिंग को टक्कर मारकर मौके पर भाग गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मौके से चालक भाग गया। पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लखनऊ में ICICI बैंक की महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के पति ने अपनी पत्नी और बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और वारदात के पीछे की वजहों की जांच की जा रही है। एक ही परिवार में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है, उसके गोमती नगर क्षेत्र में जो ICICI बैंक है, यहीं पर जो है जो मानस वाजपेयी है, उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद घर गए और घर जाने के बाद अपनी बहन को भी उन्होंने गोली मारी और बहन को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार दी। सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको बता दें कि यही वो स्थान है जहां पर जो पुलिस ने, आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स करा के रखी है, पुलिस ने उसको बैरिकेड कर दी है। यही वो जगह है जहां पर दिव्या मिश्रा को बात करने के लिए मानस ने इस बैंक से बुलाया, बाहर बुलाया और लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार यहाँ पर दोनों लोग खड़े होकर बातचीत शुरू की और बातचीत के दौरान ही दोनों लोग हाइपर हो गए और हाइपर होने के बाद उन्होंने दिव्या मिश्रा को 2 गोली मारी और गोली मारने के बाद वो तुरंत अपने घर गए और घर जाने के बाद बहन को भी मारी। यानी कि साफ तौर पर ये जो अभी तक पुलिस ने जो जांच की है, जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पता चला है कि ये घरेलू कलह मानी जा रही है। दोनों लोगों के बीच में आपसी तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था अलग होने का। लेकिन उसके बावजूद जो है मानस वाजपेयी यहाँ पर आए और उनसे बात की। बात करने के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने गोली मारी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक पति पत्नी के बीच में ऐसी क्या बात थी जो गोली तक नौबत आ गई। बात से मामला साफ नहीं हो रहा था कि गोली की नौबत आई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बता रहे हैं कि मानस मिश्रा मानसिक रूप से परेशान थे, पारिवारिक कलह को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, और उसी के चलते जब वो आए यहाँ पर बात करने के बाद कहीं न कहीं उन्होंने गोली मार दी है। जांच का विषय है। और खबर झांसी से है, जहां पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने GOC 31वीं आर्मर डिवीजन के साथ झांसी कैंट स्थित सेना
द्वारा संचालित आशा स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों और पेंटिंग का अवलोकन कर उनका उत्साह वर्धन किया। डीएम ने कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं और दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्टीमर से सरसैया घाट से अटल घाट तक गंगा नदी और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सतर्क रहने की अपील की। जो कैचमेंट एरिया है नदी का, उसमें भ्रमण करा है, अपनी सुरक्षा की तैयारियों की जांच परख करी है और करीब 176 गांव हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको उन जगहों पर हमने करीब 35 जो है पोस्ट बना रखे हैं। एनडीआरएफ की 30। और खबर मुरादाबाद से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीए ने सख्त रुख अपनाया है। बिना वैध अनुमति संचालित हो रहे बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन टीम ने मौसम पैलेस बैंक्वेट हॉल को दोबारा सील कर दिया। प्राधिकरण के मुताबिक बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। सीलिंग के दौरान भवन स्वामी महिला ने प्रवर्तन टीम की कार्रवाई का वीडियो बनाया और टीम के साथ बहस भी हुई, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। और खबर हमीरपुर से, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। व्यापक जांच के दौरान स्कूलों में लापरवाही और अनियमितताएं मिलने पर 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 9 प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें आ रही थी कि प्राइमरी स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थिति कम हो रही है, अध्यापकों की भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी, जिसके कारण से बच्चों की भी उपस्थिति कम पाई जा रही थी। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी सघन अभियान चला करके विद्यालयों का और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें और पाई जा रही कमियों का निराकरण भी कराएं और उसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं या अध्यापक हैं या जो भी उसके लिए दोषी मिले उसके विरुद्ध कार्य। और गोड्डा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने सिवाई वाजरा अभियान के तहत साइबर थाना पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से आईफोन, वीवो मोबाइल, करीब 10 आधार, पैन कार्ड और 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपी अलग अलग राज्यों में सिम और बैंक खाते हासिल कर ठगी की रकम जमा करते थे। रकम को एफडी में बदलकर क्रेडिट कार्ड लेते और फिर महंगे आभूषण, फ्लाइट और टिकट, होटल और रिसोर्ट पर जमकर खर्च करते थे। चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के विशेष प्रयास से एसएचओ साइबर थाना एवं उनकी टीम द्वारा आज साइबर अपराध से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध जो है साइबर थाना गोंडा पे अपराध संख्या 6/26 पंजीकृत था। जो वादी के साथ इन्होंने 5,23,000 रुपए का फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड के संबंध में विवेचना साइबर क्राइम थाना एसएचओ द्वारा और खबर कन्नौज से है, जहां स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्रों ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब तक खाते में राशि नहीं पहुंची है। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वही कॉलेज प्रशासन भी छात्रों को समझाने में जुटा हुआ है। और खबर मेरठ से, जहां आवासीय भवनों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में अस्पताल संचालकों और व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। बीते 2 दिनों से आंदोलन कर रहे अस्पताल संचालकों ने परिषद कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय परिसर में धरना दिया। आपको बता दें कि कोर्ट के निर्देश के बाद परिषद ने शास्त्री नगर, जागृति विहार और माधवपुरा समेत कई आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक गतिविधियों का सर्वे शुरू किया और इस अभियान के तहत 13 अगस्त को शास्त्री नगर में आवासीय भूखंडों पर संचालित 21 अस्पतालों, नर्सिंग होम पर नोटिस चस्पा किए थे। देखिए, जो आपदा पूरे मेरठ पे इस टाइम आई हुई है, पूरे मेरठ को बचाने की लड़ाई है। सबको रोजी मिले, रोटी मिले और रोजगार मिले। क्या मांग है? मांग हमारी यही है। हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं।
हमारे कारोबारों को मत छेड़ो, हमारे कारोबारों को बंद मत करो। 80% लोगों के कारोबार तुम बंद कर दोगे, उससे क्या भारत विकसित हो। और बदायूं के ससवान कोतवाली क्षेत्र के बड़ेड़िया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान मारपीट हुई और एक युवक को लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पति को बचाने पहुंची महिला को गोली मार दी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में महिला के पति समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। और खबर अमरोहा से है, जहां गौशाला में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गौशाला के नौकर का शव सड़ी गली हालत में मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या सहित सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। आसपास शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक भूसे के ढेर में तबेले में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तुरंत थाना पुलिस, सभी थाने की आसपास के थानों की पुलिस, सभी अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंची। मौके पर से जो साक्ष्य संकलन करना था उसको किया जा रहा है। शव को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लेकर परिवार वालों की सहायता से मोर्चरी पहुंचवा दिया है, जहाँ पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम। और खबर मिर्जापुर से, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ियान तहसील क्षेत्र में बारिश की वजह से 2 मकान ढह गए हैं। और हमीरपुर में 2 स्कूली बच्चों की जोरदार टक्कर हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, हादसे में कई छात्र छात्राओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल छात्रों को CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बच्चों को लेकर जा रही थी दोनों बसें, जहां टक्कर हो गई, जिसके बाद राट कोतवाली क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हमारे बच्चे और गाड़ी के ड्राइवर भाग गया। हमारे ड्राइवर जो भागा, एम्बुलेंस को कॉल किया था, एम्बुलेंस किया। 3-4 लोग हमारे से धीमे से आ रहे थे। वो गाड़ी आई, उसका भैया फटा हुआ था, तो उस वाले ड्राइवर ने आके हमारी गाड़ी में ढूंढ दिया। तो हमारे मतलब वो वाले ड्राइवर थोड़ी देर तो डर रहा जब तक हमारे बच्चे उधर गए। उसके बाद वो ड्राइवर भाग गया। तो हमीरपुर में 2 स्कूली बसों में देखिए आमने सामने टक्कर हुई है और ऐसे में हादसे में कई छात्र छात्राएं इस टक्कर में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल छात्रों को CHC में भर्ती कराया गया है। जब तक हमारे बच्चे उधर गए, उसके बाद वो ड्राइवर भाग गया। हमारे से धीमे से आ रहे थे, वो गाड़ी आई। और खबर मिर्जापुर से, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ियान तहसील क्षेत्र में बारिश की वजह से 2 मकान ढह गए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और हादसे का शिकार हुए पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, जहां 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। तो हादसे के बाद गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि सहायता देने की बात कही गई है। बारिश से 2 मकान ढहने की खबर ये सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि 3 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई है, 1 घायल हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।